शहर में जो 6 रुपए की चाय की गई है, इसकी बुनियाद क्या है? ये जैसे आवाम के सामने है कि भाई ना शक्कर का रेट बढ़ा है, ना चाय पत्ती का, ना दूध का, ना किसी चीज का, ना गैस सिलेंडर का। जितनी भी चीजें फरोख्त जो रेट में हुआ करती थी, उसी चीज वही वही रेट में वो चीज फरोख्त हो रही है। तो होटल मालिकान से हमारी ये गुजारिश है कि जो 5 रुपए में चाय बेचा करते तो वो 5 ही रुपए में बेचे, 6 रुपया बराए करम ना करे। और रहा अगर तुम 6 रुपए की चाय बेचोगे तो आवाम की तरफ से इस चाय का बाइकाट भी किया जा सकता है। तो जैसा वक्त गुजरता गया, जिस जिस टाइम में जैसा मेंटेनेंस था, पहले ऐसा टाइम था 2 रुपए के टाइम में कि 10-20 रुपए में, 30 रुपए में रोजाना काम के लोग मिल जाते थे। अब जो हमने 5 रुपए की जब चाय की थी स्टार्ट में, तो उस टाइम में पर डे आदमी का सैलरी था 150 रुपया, 200 रुपया। आज एक आदमी पर डे 400 रुपये का आदमी हमारे पास, उससे कम में एक भी आदमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हर चीज का आप मेंटेन उठा के देख लीजिए। हमारी 5 रुपए की चाय जो है तकरीबन 8 साल से हर चीज में बढ़ोतरी कितनी हुई है। गैस में देख लीजिए, दूध में देख लीजिए, शुगर में देख लीजिए, पत्ती के अंदर। तो हमने 8 साल में हमारा मेंटेनेंस मेंटेन करते गया जितना हमसे हो सका। लेकिन हमारी गांव की पब्लिक को देखते हुए हमने सिर्फ 1 रुपया इसलिए बढ़ाया कि हमारे गांव जो है गरीबों का और मजदूरों का शहर है। मालेगांव में तकरीबन 2000 के आसपास होटल आएंगी, छोटी बड़ी मिलाकर। तो क्वालिटी, हाँ, तो इसकी वजह ये है ना कि कुछ होटलों के अंदर जो मतलब मजदूर तबके में जो होटलें हैं, वो लोग उनकी क्वालिटी चाय का फर्क रहता है। हम लोग जो है प्योर दूध के अंदर बनाते, 24 घंटे की पूरी होटल की लाइफ के अंदर एक छींटा पानी नहीं मिलाते हम लोग। ये आप हमारे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते आकर खुद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खर्चे को देखते हुए, और सबसे बड़ी इसकी जो है प्रॉब्लम है मोदी जी, क्योंकि इन्होंने जो है ऐसा कोई काम नहीं किया उनके रहते हुए 5 साल में। खुद होटल वाले तो वो थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमको कोई सुविधा मिल सके, किसी तरीके का हमको सब्सिडी मिल सके। कोई चीज की सब्सिडी नहीं हमको। तो ये बाहालात मजबूरी हमको ये चीज करना पड़ी कि हमको 6 रुपए की चाय करना पड़ी, क्योंकि हमको क्वालिटी भी देना है और उसके साथ साथ दूसरा मेंटेनेंस भी ज्यादा हो गया है। और सबसे मेन चीज है लेबर प्रॉब्लम। लेबर को आज गवर्नमेंट 30, 35, 40 रुपए में ऐसा देखती है कि गवर्नमेंट जो 40-50 रुपए रोज कमा रहा है वो आदमी अमीरों में गिना जा रहा है। लेकिन ये चीज हकीकत से नहीं है। हकीकत तो ये कि आज 400 रुपए रोज भी लेबर को कम पड़ रहा है, क्योंकि गैस का रेट देख लीजिए आप। घरगुती गैस आज 800 रुपए के ऊपर हो गई, हमारा कमर्शियल गैस 1400 रुपए के आसपास रेट है। फर्क जो है अभी भी एक बार समझ लीजिए, इतना फर्क है कि हम लोग आधे से ज्यादा हमारे घर के मजदूर काम करते, चाय बनाने में हम लोग खुद रहते। तो ये हम लोग को इतना पैसा बच रहा है। आज भी इतनी क्वालिटी देने के बाद, ये 6 रुपए का रेट लेने के बावजूद भी हम लोग इतना ही पैसा कमा पाते जितने हमारा मेंटेनेंस लिख ले, हमारा शॉप का भाड़ा लिख ले, हमारी खुद की पगार लिख ले। अब तो ऐसा है कि कभी मोदी जी कुछ कम करते हैं, शुगर का भाव, गैस का भाव, किसी तरीके हमको सब्सिडी देते तो ये चीज हो सकती, क्योंकि मजदूर आज अपनी जेब से 6 रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे उतना प्रॉब्लम है। तो मतलब समझ लीजिए कि मजदूर लोगों जो जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए हमने उनका ख्याल रखते हुए सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया, ताकि हमारा खर्चा हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बिजनेस करके 24 घंटा धंधा चलाकर और कुछ कमा नहीं रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग तो ऐसा उससे अच्छा होगा मजदूरी करें। जैसे आज पोस्ट ग्रेजुएट लोग कोई भजिया बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो हम ग्रेजुएशन करने के पढ़ने लिखने होने के बावजूद भी हम बिजनेस ऐसा हमारा छोटा मोटा मेंटेन करके चला रहे हैं।